नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि संगत जो है बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है और अगर समय पर सही संगत ले ली जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है। वो जो संगत आपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा अपन किसके साथ हैं इसका विचार करते रहना चाहिए। हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ हैं इसका विचार हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का संगति। संगत हमेशा अच्छे ही लोगों की करना चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो संगति है वो हमेशा अच्छे ही लोगों की करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों की संगति से सज्जनों का महत्व गिर जाता है। आप देखो कि एक बहुत सुंदर बीज है लेकिन बंजर भूमि में बोया गया है। उस बीज की क्वालिटी एक नंबर है, A1 क्वालिटी का है, लेकिन A1 क्वालिटी के होने पर भी वो बीज की कीमत खत्म हो गई। तो जो सज्जन लोग हैं उनकी कीमत खत्म हो जाती है अगर वो दुर्जनों की संगति में कर लेते हैं। आप देखो कि अगर कोई दोस्तों के साथ बार में गया है और वहां केवल सिर्फ वो पानी पी रहा है, सोडा पी रहा है, वो भी अपनी बोतल का, लेकिन लोग क्या बोलेंगे कि वो भी शराब पी रहा है। गलत व्यक्ति की संगति से आपका महत्व गिर जाता है। इसलिए संगत हमेशा अच्छी रखें और प्रयास करें कि जो उत्साह शक्ति से युक्त हैं अथवा जो सफल हो चुके हैं, जिनका बौद्धिक स्तर बढ़ चुका है, जो आपसे बड़े हैं पद में, ऐसे लोगों की संगति कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति आपका महत्व बढ़ाती है। आप देखो कि लोग नेताओं के साथ फोटो क्यों खिंचाते हैं। आप देखो कि लोग नेताओं के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ फोटो क्यों खिंचाते हैं। वो इसलिए खिंचाते हैं ताकि लोगों को मालूम चले कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ स्टेटस है। इसलिए ये बात करें कि आप किसके साथ हैं, आपके साथ कौन कौन है, इस बात पर हमेशा गौर करके रखना। आप किसके साथ हैं और आपके साथ कौन कौन है, ये बात महत्वपूर्ण है। उठावने में गए आप लोग कभी, या किसी की काठी में गए हो तो आप देखना वो इतनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान माला मुर्दे के गले में चली गई तो निकम्मी सी हो गई, अब किसी काम की नहीं, कोई उसको यूज नहीं करता, फेंकते हैं। और वही माला अगर परमात्मा के गले में डाली गई थी और फिर बाद में निकाल ली गई तो उसकी बोई लगती है। जैन समाज में बहुत सारी जगह फूल माल की बोई लगती है, बहुत सारी जगह लगती है, तो उसको नाम देते हैं सम्यक दर्शन माल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की माला, सम्यक चारित्र की माला, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की मालाओं का नाम देते हैं। और लाखों रुपए की लोग बोई लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से स्पर्शित है। तो उस माला ने संगति करी भगवान के चरणों की तो कीमत बढ़ गई, और उसी माला की संगति हुई मुर्दे के साथ तो निकम्मी सी हो गई। वही माला निकम्मी सी हो गई। क्या बात है। वही मोर का पंख
जो मोर के साथ था, सुंदरता तो दे रहा था लेकिन लोगों का रुझान नहीं था, और वही मोर का पंख पिच्ची में लग करके हमारे हाथ में आ गया, तो वो अब आशीर्वाद का उपकरण बन रहा है। देखो, ये संगति का असर है, ये संगति का असर है। इसलिए संगत हमेशा बहुत अच्छी करें। ये गर्मी का मौसम है, और इस गर्मी के मौसम में अगर वृक्ष की संगति मिल जाए तो आहा, क्या बात है। ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं बाजू में कोई अगर आग वगैरह जला दे आपके तो ओह, और ठंडी के मौसम में यही उल्टा लगता है। तो संगति में समय का भी एक विशेष महत्व है। हमने कल एक नीति लिखी थी कि अगर दुर्जन लोग एकत्रित हो जाएं तो सज्जनों को क्या करना चाहिए। अगर दुर्जन लोग संगठित हो जाएं तो सज्जन को नीति से काम करना चाहिए। दो ही काम कर सकता है वो, या तो वो जगह छोड़ करके चला जाए, और दूसरा काम है अपनी सज्जनता छोड़ते हुए दुर्जनों में मिल जाए, तो वो बचा रहेगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि दुर्जनों के संगठन में बहुत ताकत है। संगठन कोई भी उसमें ताकत है। तो क्यों ना अपन संगठन और संगति, इन पर हमेशा विचार करें। एक बार एक व्यक्ति ऐसे इलाके से निकला कि जो इलाका अच्छा नहीं है, वहां दुर्जन लोग रहते हैं। अब उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कौन रहता है नहीं रहता है। तो किसी के भी घर में जाकर के उसने पूछ लिया कि ये यहाँ आगे का रास्ता कहाँ है। अच्छा, उसको पता नहीं था कि वो इलाका कौन सा है। अब वो जो इलाका था वहां पर वैश्या वगैरह रहती थी। अब वो बेचारा वहां जाकर के पूछ तो आया, जब वापस आता है तो लोग उस पर शक करते, कहाँ से आए हो। सिर्फ वो इतना ही पूछने गया था कि रास्ता कहाँ से जाता है। जब आप सोचो कि रास्ता कहाँ से जाता है, इतना पूछने मात्र से वो बदनाम हो गया, तो वहां रहेगा तो कितना बदनाम होगा। इसलिए संगति बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग है। जब बीज को सुंदर वृक्ष बनना है तो खाद, भूमि, जल, वायु, इन सब की संगति चाहिए। एक छोटे से बीज को फिर तो आपको इतना बड़ा वृक्ष बनना है, तो कितनी बड़ी संगति चाहिए। इसलिए आज की नीति, अपनी संगत हमेशा अच्छी रखें, क्योंकि बुरी संगति आपका कभी अच्छा होने नहीं देगा, और अच्छी संगत आपका कभी बुरा होने नहीं देगा। और अगर समय रहते बदल गई तो ठीक है, वरना समय बदलते देर नहीं लगेगी। हमने उस दिन कहा था ना कि लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, और रूठ गई लड़की तो हो गई कंगाल। लोग बड़े खुश हुए, बोले महाराज जी बिल्कुल सही कहा है, लेकिन बात तो तब है कि वो संगति तुमने बदली हो। आपने वो संगति बदली हो तब तो बात है, और उसी संगत में लगे रहो तो क्या बात है। इसलिए अपना प्रयास अपने जीवन की उच्चता के लिए करना है, तो आपको संगत अच्छी करना चाहिए, और संगत अच्छी होगी तो सारे भाव भी अच्छे होंगे, और भाव अच्छे होंगे तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की